नमस्कार, मैं हूं तनु और आपका स्वागत करती हूं ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो में। क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जो ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड डेजिग्नेट है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करती हूं। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमने वेदों के बारे में सुना है। ज्योतिष को वेदों जितना महत्वपूर्ण कहने के पीछे क्या कारण है और क्या ये व्यापार में किसी तरह हमारी सहायता करते हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज कोईवल विद वेदास। वेदांत क्या है? हमारा यहाँ जन्म लेना, वापस जाना, व्हाट रूल, क्या उसमें विधि का विधान है, द होल सीक्रेट रेजीम ऑफ परमात्मा, उसका जो भी उसकी ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, उसकी जानकारी हमारे ऋषियों ने हमें दी, वो वेदांत है। उन्हीं ऋषियों ने थ्रू देयर एनविजनमेंट दे आल्सो गेव यू a system of mathematical approach to understand those hidden regime of the Almighty। परमात्मा का क्या विधि विधान है, हम क्यों जन्म लेते हैं, क्या भुगतना है, हमारे कर्म क्या थे, हमारे संस्कार क्या हैं, हम पीछे से क्या लेके आए हैं, सुख भी साथ लेके आए हैं, संस्कार साथ लेके आए हैं, अपने कर्म साथ लेके आए हैं। हमारे ऋषि जानते थे कि जब 20वीं शताब्दी ख़त्म हो जाएगी तो इन टीवी चैनलों पर 9-9 घंटे की डिबेट हुआ करेगी। एक तरफ कहेंगे हम साइंटिफिक आउट वाले हैं, रैशनल हैं, सो कॉल्ड रैशनल, और एक तरफ हम वेदांती होंगे। पूछने वालों को नहीं मालूम पड़ेगा हम क्या पूछ रहे हैं, और बताने वालों को भी अगर तैयार होकर नहीं आए तो नहीं बता सकेंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो मोटे तौर पे एक ही शब्द में समझ लीजिए, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन उन्हीं रैशनल साइंटिफिक आउटलुक वालों के लिए हमारे ऋषियों ने घर दिया है। ये मिलियन ईयर से हूबहू चल रही है। आधे लोग धरती के मानेंगे, आधे नहीं मानेंगे, उनको श्राप है। वेदांत इट अनफोल्ड द रेजीम, जन्म मरण, ये जितनी भी हमारी फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ लिविंग, द होल बी ऑल एंड द एंड ऑल of the whole system, of the whole cosmos, which is one organic system। ये सारा वन ऑर्गेनिक है, ये नहीं कि वो साइंस अलग है, ये नेचर अलग है, ये सारा उसमें इंक्लूडेड है। और ये हमारे जन्म मरण का जो विधान है उसकी अनफोल्डमेंट है, हैंस कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, हैंड कॉल्ड एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी, हैंस कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। डॉक्टर साहब, अगर किसी के जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ बुरा घटित हो रहा हो तो क्या ज्योतिष के द्वारा उसे कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है? अगर ऐसा ना होता तो पहले से जानकारी का मीनिंग ही क्या था? जैसे आपका कोई इंडस्ट्रियल एम्पायर है 2 करोड़ का, और मैं कहूँ कि 5 साल से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो वो नहीं रहेगा। अब कौन कौन से ग्रह हैं जो आपको वो इतना बड़ा डाइवर्सिफिकेशन इन कैरियर देंगे? आप रोकना चाहें तो उनको रोक सकते हैं। तो प्लैनेट्स आर देवताज, they relent when you propitiate, but you have to do it beforehand and do it by yourself। एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ। ये आपने 2-4 बड़े बड़े साधक हमारे टीवी में आते हैं, बहुत पॉपुलर हैं। उन्होंने 7-7 साल तपस्या करके जो कुछ हासिल किया है वो आपको सिर्फ एक ट्विंकल ऑफ द आई से आपको रिलीव कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये दूसरी फिलॉसफी है कि अपनी इतनी तपस्या करके उसको इसी काम में लगाना था या नहीं। यहाँ मेरा भेद हो सकता है, लेकिन वो कर रहे हैं और आप जैसे मिलियन लोग वो देख रहे हैं इसी टीवी चैनलों पर। डॉक्टर साहब, हमने सुना है आप लिखित में फलादेश देते हैं, जो ना हमने कभी सुना है ना देखा है, क्योंकि दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल ऐसा नहीं करते। तो इसके पीछे क्या खास वजह है? ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर डेजिग्नेट बनने के लिए आई थॉट ऑफ ऑफ बीट। I am an offbeat person, going away from the beaten rut। ये जो आप टीवी पे देखते हैं, आज ये होने वाला है, इस हफ्ते ये होने वाला है, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर मेरा कोई ज्योतिष का लेवल है तो काइंडली टेक इट फ्रॉम मी, आई डोंट लाइक इट। दिस इज़ एनीथिंग बट एस्ट्रोलॉजी। ये ज्योतिष नहीं है। हाँ, वो बस में जा रहे हैं आप और बाहर का नज़ारा भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो चलो ये पढ़ के अपना मन बहलाव कर लीजिए। अगली राशि, पिछली राशि, अगली राशि और आपकी राशि, इन तीनों में से जो 12 सेंटेंस लिखे हैं उनमें से एक आध तो लागू हो ही जाएगा आप पर, बस उसकी इतनी मात्रा है, जान लीजिए।
तो मैंने ये सोचा मुझे ज़्यादा काम नहीं करना, मुझे होल सेलिंग नहीं करनी, मुझे ज्योतिष को होल सेलिंग से नहीं बेचना। गुरुदक्षिणा इसलिए लेनी पड़ती है कि मेरा 24 घंटे का काम ही यही है। तो निवेदन ये है कि मैं हार्ड कापी आपकी कुंडली की निकाल कर उसको रख के अपने शौक़ के अनुसार आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे भी आपके 8 प्रश्नों में लगाता हूँ। आई डू पर्सनलाइज एनालिसिस एंड आई हैव टू गिव यू बाई इन राइटिंग। ये मेरा शौक़ है, मैं ऐसे ही करता रहूँगा, क्योंकि मुझे हर व्यक्ति को लिख के देना है। और ऐसा लगभग 25 साल में 20,000 आदमियों के पास है। भाई किसी का लिखा हुआ नहीं हुआ तो वो मुझे ईमेल भेज देवे, आए मिले, फ़ोन करे, और नहीं तो आइंदा से रखना शुरू कर दीजिए। जो लिखता हूँ उससे हट के कुछ नहीं होता। 95% की मेरी गारंटी है। मेरे ख्याल में कई लोगों ने 100% भी, कई लोगों ने मुझे बहुत कुछ बिग योलॉजी दी है, और कई लोगों को नहीं समझ आता, कई लोगों को लगता है येट अनदर। कोई बात नहीं, उनका भाग्य है। हम आपसे आपके कुछ जो सैंपल्स है जो आपने प्रेडिक्शंस किए हैं और थंब रूल्स के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, थंब रूल्स। मेरी ये ऑफ़र है कि आप कोई भी पब्लिक कम्युनिटी मीटिंग, आश्रम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, यूनिवर्सिटी या एडवांस एस्ट्रोलॉजी क्लास में मुझे बुलाइए। नंबर 1, 12 सेकंड में हर व्यक्ति के एक प्रश्न का उत्तर दूंगा विस्तार से 3 लाइनों में। नंबर 2, आपको ज्योतिष के थंब रूल सिखाऊंगा। जैसे आपने कहा तो मैं एक थंब रूल आपको समझा देता हूँ जी। तो थंब रूल ये है, ब्याह कराते हैं दूसरा, 7वां और 11वां घर, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री घर हैं 5, 7, 8। तो 3 वो अगर साथ दें ब्याह हो जाएगा। उन तीनों में अगर 2 पीछे हट गए हैं फिर भी बाकी तीनों आ जाएं तो भी ब्याह हो जाएगा। अब देखना क्या है, कौन से ग्रह इनसे संबंधित है, उनकी हाउस लॉर्डशिप क्या है, स्थिति क्या है, कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, और उन ग्रहों की सम टोटल ओरिएंटेशन और सिग्निफिकेशन क्या इन 4 घरों में से, इन 5 घरों में से किन्हीं 3 घरों को संबोधित होती है। अगर होती है तो ब्याह होगा, नहीं होती है तो देरी है, तो दूसरी फॉर्मेशन आएगी तब। ऐसे थंब रूल मैं 100 पढ़ाना चाहता हूँ कम्युनिटी मीटिंग में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, आश्रम में, यूनिवर्सिटी लेवल की क्लास में, एडवांस एस्ट्रोलॉजी क्लास में, मेरी तरफ से फ्री होगा। आप ऐसे लोगों का भला करने वाले और अच्छी विद्या प्रसार करने वाले चैनल हैं, उनके लिए भी है। 2 यूनिवर्सिटियों में मेरे लेक्चर हुए हैं, MBA वालों को भी लेक्चर दिया है, 3 लेक्चर लगातार बनारस के पास उसी साल 2007 में 29, 30, 31। सब्जेक्ट क्या था, मैं MBA वालों को जाके लेक्चर देता हूँ, इथॉस ऑफ एथिक्स इन मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब जानकारियों के लिए। तो हमने डॉक्टर साहब से जाना बहुत कुछ आज ज्योतिष के बारे में। अगली बार फिर इसी समय पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरुदक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपये है। उत्तर विस्तार से दिया जाएगा एवं समस्याओं का समाधान परिहार के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फ़ोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404।